नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा 2025 17 मार्च को जो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है, ये पेपर आ चुका है और इस वीडियो में मैं सारा पेपर आपको बताने वाला हूँ। इन प्रश्नों को आपको रिपीट करना है भाई, तो फटाफट से इन सारे प्रश्नों को देख लेना। ये पीडीएफ फाइल साथियों ऐप पे अपलोड हो चुकी है, वहाँ से आप ये पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फटाफट से हम सारे प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं। आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा हो तो एक बार रिपीट कर लेना, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम लगने वाला है। कल से पहले जो भी पेपर आए हैं वो मैं आपको सारे दे दूंगा, बस आप उनको एक बार रिवाइज कर लेना भाई। पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है। महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो साथियों, महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आपको पता है जो गोलमेज सम्मेलन है वो हमारे 1931 30 31 32 में होते, जिसमें सेकंड में उन्होंने भाग लिया था। 1890 में अफ्रीका में कौन सी घातक बीमारी पशुओं में फैल गई थी? कालाजार, पशु चेचक, रेंडर पेस्ट या फिंगर पेस्ट, ये आपको बताना होगा। मुंबई में कपड़ा मिल स्थापित हुई थी। मुंबई में जो सबसे पहले कपड़ा मिल थी साथियों, वो 1855 में लगी थी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे लिखना होगा। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक किस देश में विकसित की गई थी? चीन में, जापान में, इटली में या भारत में? तो सबसे पहले चीन में की गई थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? ये आपको कमेंट करना है कि महाराष्ट्र में है, राजस्थान में, गुजरात में या फिर झारखंड में। कहाँ पे काली मृदा है वो मुख्य रूप से पाई जाती है? भारत के जिस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र है वह कौन सा है? तो मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान या फिर गुजरात। सबसे ज़्यादा जो स्थायी वनों के अंतर्गत आता है वो कहाँ पे है? तो यहाँ पे दोस्तों मध्य प्रदेश हमारा सही रहेगा। आगे देखिए, उत्तेजना और मानसिक चिंता का जो स्रोत है वो कौन सा होगा? ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या फिर तापीय प्रदूषण? तो दोस्तों जो ध्वनि प्रदूषण है वो हमारा उत्तेजना और मानसिक चिंता का स्रोत होता है, तो यहाँ पे ये करना है। भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी साथियों। भारत में प्रथम रेलगाड़ी 1853 में चलाई गई थी, जो कि आपको पता है लगभग 36 किलोमीटर चली थी। ये कहाँ से चली थी? मुंबई से लेके और थाने तक चली थी भाई, ठीक है। तो ये आपको याद करना है। इसके बाद देखिए, श्रीलंका के जातीय समूह में निम्न में से कौन से प्रमुख है, ये बताना है। ईसाई, तमिल है, बौद्ध हिंदू है, सिंहली या तमिल है, सिंहली या फिर ईसाई है। शासन की किस व्यवस्था में सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है? मतलब कोई भी सरकार चल रही है, शासन है उसका, तो इसमें कितने स्तर होंगे? एकात्मक तो होगा नहीं, एकात्मक में तो राजतंत्र होता है, वहाँ पे सरकारें काम नहीं करती है। संघीय व्यवस्था, संघीय का मतलब क्या हो गया? जो संघ प्रणाली है जिसमें कि केंद्र और राज्यों के अंतर्गत चलती है, तो ये हो सकता है। सामुदायिक सामुदायिक में क्या हो जाएगा? सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र शामिल हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर बहुत ऊंचा है? तो दोस्तों नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, इन सभी में महिलाओं की जो भागीदारी है उसका स्तर बहुत ऊंचा देखने को मिला है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व के सबसे पुराने राजनीतिक दलों में से एक है। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या फिर जनता दल। तो यहाँ पे आपको कमेंट करना है कि विश्व के सबसे पुराने राजनीतिक दलों में कौन सा होगा। सबसे पहले आपको बताया कि भारत में 1855 में 1885 में सॉरी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी एओम के द्वारा। अब आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा सही होगा। देखिए, किस क्षेत्र में अल्प रोजगार सर्वाधिक मिलता है? अल्प का मतलब क्या हो गया? कम, यानी कि सबसे कम रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? सेना क्षेत्र में मिलता है, उत्पादक क्षेत्र में मिलता है, उद्योग क्षेत्र में मिलता है या फिर कृषि क्षेत्र में मिलता है? तो साथियों, अल्प रोजगार की बात करें, जो कि कम रोजगार होता है, वो कृषि क्षेत्र में होता है। क्यों? क्योंकि आपको होता है कि कृषि, आपने मान लो कि गेहूं बोया, ठीक है। अब गेहूँ बो दिया आपने, फसल, ये खेत था आपका, आपने यहाँ पे बो दिया। अब 3-4 महीने तक भाई आप कुछ नहीं कर सकते, 3-4 महीने आपको वेट करना होगा उस फसल का तैयार होने तक। तो यहाँ पे अल्प रोजगार है, बस एक बार आपको रोजगार मिला फिर आपको बैठे रहना है भाई, इंतजार करना है, ठीक है, इस प्रकार से। देखिए अगला है, निम्न में से कौन सी संस्था ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली पर नजर रखती है? तो कौन रखती है भाई? अभी अभी हमने बात करी थी, आरबीआई नज़र रखती है, जिसको बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे लिखना होगा। अब देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान वाले प्रश्न है, ये भी फटाफट आप देख लेना भाई, इनको भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी पीडीएफ फाइलें हैं साथियों, वो आपको हमारे ऐप पे अपलोड कर दी गई है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए डाउनलोड करें। वहाँ पे दोस्तों आपको सामाजिक विज्ञान का, क्या भाई, सामाजिक विज्ञान का जो संपूर्ण टेस्ट सीरीज़ है, यानी कि लगभग आपके 90+ प्रश्न है वो टेस्ट में डाले गए हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है आपके लिए। आप जाइए वहाँ पे अपना टेस्ट देख सकते हैं और उनकी तैयारी कर सकते हैं भाई। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि सूती और कौन सा
ऐसा उद्योग था जो कि ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योगों में से शामिल था? ये आपको कमेंट करना है यहाँ पे। धर्म सुधारक की बात करें तो किसने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करी थी? राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए किस प्रकार का एक प्रचलित तकनीक है जिसको अपन टाका भी बोलते हैं? देखिए, चुनाव आयोग में प्रत्येक किसको अपना पंजीकरण कराना पड़ता है? तो चुनाव आयोग में प्रत्येक जो आपका कौन होता है, मतदाता होता है ना, उसको पंजीकरण कराना पड़ता है। देखिए, खालिस्तान आपको दिया गया है कि किस को देश में मौजूदा अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो सीधी सी बात है, नागरिकों को करना पड़ता है भाई। देखिए यहाँ पे यूएनडीपी विकास के मानदंड के रूप में किसका उपयोग करता है? न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए क्या या किस चीज़ का सर्जन करेगा, ये आपको करना है भाई। फिर आते हैं अति लघुतात्मक प्रश्न, इनको भी आप देख लेना। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, आनंद मठ क्या है? अगला है, फूलर क्या है? भारत में पहली जूट मिल किसने स्थापित करी थी? अगला बात करूँ तो यहाँ पे देखिए, भारतीय वन्य जीवन संरक्षण जो अधिनियम है वो कब लागू किया गया था? औद्योगिक अपशिष्ट से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, संक्षिप्त में आपको लिखना होगा। बहुसंख्यवाद कायम रखने के लिए श्रीलंका सरकार द्वारा उठाए गए एक कदम को लिखना है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं इसकी। देखिए, सामुदायिकता से आप क्या समझते हैं? सॉरी, सांप्रदायिकता से। राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कोई दो सुझाव है वो आपको लिखने होंगे। प्राथमिक क्षेत्र को आपको परिभाषित करना है, जो कि उत्पादन का होता है। कृषि क्षेत्र उसमें शामिल होता है। जो भी वस्तुओं का उत्पादन होता है उनको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। देखिए, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अभी हमने बात करी थी, उसको बोलते हैं उदारीकरण। ठीक है, क्या बोलते हैं? उदारीकरण बोलते हैं भाई। अब देखिए यहाँ पे अगले प्रश्न है, खंड ब में दलित वर्गों ने अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग क्यों की थी? यूरोप ज्ञानोदय के चिंतनों द्वारा मुद्रण के माध्यम से कौन से विचारों को लोकप्रिय बनाया गया था? भारत में अगर बात करें तो भूमि निम्नीकरण के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी है? जल संसाधनों के संरक्षण हेतु कोई दो उपाय आपको लिखने होंगे। कांडला बंदरगाह के विकास की आपको क्या आवश्यकता पड़ी, इसके बारे में लिखना होगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, बेल्जियम में क्षेत्रीय अंतर एवं सांस्कृतिक विविधता की समस्या के समाधान हेतु उठाए गए किसी एक कदम का उल्लेख आपको करना है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे साथियों, क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी की मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तों का उल्लेख करना है। लोकतंत्र के अपेक्षित परिणाम आपको बताने होंगे। आर्थिक विकास के लिए सतत पोषणीय विकास अति आवश्यक क्यों है, बताना होगा। उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? आपकी राय में उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए? साथियों, कल का पेपर जो आपका होने वाला है वो इसी प्रकार के प्रश्न उसमें इंक्लूड होंगे, तो फटाफट से इन प्रश्नों को एक बार रिवाइज कर लेना। आपने जो भी टिक कर रखा है, जो भी आपकी पासबुक सीरीज जो भी है, उसमें फटाफट इनको रिवाइज कर लेना भाई। देखिए, अगला प्रश्न है आर्थिक महामंदी का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था? ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें 100 शब्दों में आपको उत्तर देना है। ये प्रश्नों में आपको सभी में यानी कि अथवा मिलेगा, दोनों में से कोई एक आपको करना होगा। ब्रेटन वुड्स प्रणाली के समाप्त होने के लिए उत्तरदायी कारणों पर आपको क्या करना है? प्रकाश डालना है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है। या फिर अथवा में आप भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की जो महत्व है उसको स्पष्ट कर सकते हैं। आगे देखिए, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे में किस प्रकार परिवर्तन किया जा सकता है? संघवाद क्या है? संघवाद की प्रमुख विशेषताओं को लिखना होगा। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में जो विभेद है उसके बारे में आपको लिखना होगा। देखिए, व्याख्या कीजिए कि किसी देश की आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र किससे योगदान करता है। खंड द की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको 200 से 250 शब्दों में लिखना होगा। 1789 ईस्वी में हुई फ्रांसीसी क्रांति के परिणामों का उल्लेख करना है। 1700 फ्रांसीसी क्रांति पढ़ लेना भाई। 1848 में जर्मन उदारवादी आंदोलन का विस्तार से वर्णन करना होगा। उसके बाद देखिए टिप्पणी लिखनी है आपको। तो यहाँ पे देखिए आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की क्या समस्या है, और सहकारी समितियाँ, या फिर अथवा में आपको दिया गया है कि बैंक देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कैसे, इसको आपको स्पष्ट करना है उदाहरण के सहित। अंतिम प्रश्न देखिए, जिसमें आपको रेखा चित्र से मानचित्र के आधार पे आपको प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे देखिए बॉक्साइट की खानों को अंकित करना है, जिसमें कटनी, अमरकंटक, मेकाली पहाड़ी या कोरापुट हो जाएगा। या फिर लोहा अयस्क आपको दिए गए हैं, ये आपको यहाँ पे करना होगा। और ये साथ में आपको भारत का मानचित्र दे दिया जाएगा। तो कल का पेपर आपका इसी प्रकार का होने वाला है, फटाफट इनको याद कर लेना। और दोस्तों, 2-3 पेपर जो भी है वो सारे आपको बता दिए जाएंगे, उन प्रश्नों को रिपीट कर लेना। 100% पेपर आपका ऐसा ही आने वाला है।